आध्यात्मिक हुआ और गीता जो है सब लोग करते छठे। लेकिन आज हम सबों की इतना गरिमा नीचे गिर गई है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं इस बात में। तो आज ये हम पूरब जी के नेतृत्व में हम सोचाएंगे कि ये जो छठी का रूप है, जो कार्यक्रम है, जो कार्य है, हम सबों को करना चाहिए अपने अपने क्षेत्रों से जाकर। चूंकि हम देखते हैं उनके साथ करना पड़ता है कि दूसरा कोई कम हो, वहां पर किसी को बुलाना नहीं पड़ता है और ये भी उनके साथ करना पड़ता है। नहीं होते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया को हो चाहे इंग्लैंड का हो, अगर कोई पासवान हो, यादव हो, कोई हो, और यहाँ पर भी जो है कोई किसी बात करता है तो सब बुलाया जाता है, बिना बुलाया जाता है। लेकिन एक क्षत्रिय है जो कि एकदम सबका क्या कहा जाए खत्म हो गया। इसलिए भाई कम से कम उनके नेतृत्व में हम लोग चलें और अपना जनाधार को बचाएं। इसी जनाधार के चल के हम सभी हाशिए पर चल गए, कहीं तो कोई पूछता नहीं। तो भाई कम से कम और कुछ नहीं करना है, अपने प्रेम भाव संभावना में अपने समाज में कम से कम हम लोग आगे बढ़े और घर जा करके सबका मान सम्मान दे। और कोई कार्यक्रम जाए, हम देखे हैं गाँव में समाज में कि किसी का अगर कार्यक्रम होता है दूसरे गाँव का तो पता नहीं चलता है कि किसका है, पता है सब लोग उसी का अपना कार्यक्रम। लेकिन आज में छठे में क्या होता है कि एक काम होता है सब लोग उसको खराब करके देते हैं, बहुत खराब। इस मानसिकता को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा जो अपने गाँव के समाज के जितने पूरे समाज में आए हुए हैं वो सब आग्रह है इनके नेतृत्व में हम लोग अपने अपने गाँव समाज में जा करके अपना दायित्व वहन करें और समाज को आगे बढ़ाएं प्रेम और सौहार्द के भाव से। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के गणतंत्रता सम्मेलन में पधारे हमारे भोजपुर जनपद के सभी स्वर्ण गणमान्य साथी अभिभावक और इस राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूनम सिंह जी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत और मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। ये क्रांतिकारियों की धरती है, वीरों की धरती है, आवाज की चिंगारी यहीं से उठती है और पूरे देश में उठती है। एक दिन वो दिन थे जब हमारे भारत देश की एक एक माताओं, बहनों और यहाँ के बच्चों ने कुर्बानी दी थी। आज वो कुर्बानी क्या ठंडी पड़ गई है, कोई चेतना जगाने वाला नहीं है। अगर है तो आज सब हम लोग एकजुट होना है, जो हमारे समाज की अस्मिता, हमारे माताओं के शान शौकत, हमारे भाइयों के प्रतिष्ठा घट रहे हैं। आखिर क्यों? यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। उस समय में देर न करते हुए हम लोग को अपने स्वर्ण समाज या छतरी जिसको कहते हैं, छतरी का मतलब छाता होता है, और एक छाते में जितने लोग आ जाए एक छतरियों की धर्म होता है रक्षा करना, उसके स्वाभिमान को बचाना, उसके प्रतिष्ठा को बनाना। तो हम सब लंबा भाषण और लंबी बातें नहीं करते हुए आप लोगों के सामने कुछ चंद बातों में बोल देता हूँ। आगे की कार्यक्रम हम लोग तैयारी के साथ आएंगे और अपने जो भाई रूट के दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। उसके बाद आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा त्याग बलिदान सब कुछ गंवाने का काम ये स्वर्ण समाज।
उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनी तो ये तय हुआ था कि जितने भी राजा महाराजा होंगे उनको वार्षिक रूप से पेंशन दिया जाए। कांग्रेस की सरकार के लोगों ने उनके प्रधानमंत्री से कहा और हुआ कुछ नियम तो राजा महाराजा लोगों को पेंशन मिला। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 55 से इसी समाज के समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया और कुर्सी पर बैठे सबसे पहले जो पेंशन मिलता था महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को देने का काम और उसके बाद जमींदारी छीनने का काम किया। उसके बाद इस सरकार को हम मदद करते हैं, हमारे बिना कोई सरकार बनेगी नहीं किसी जिनका कहेंगे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने समाज के लोगों को जब हम भेजते हैं तो अपने व्यक्तिगत रोटी सीखने का काम करते हैं। ये हमारे समाज के लिए बड़ी भूमिका है। हम कहना चाहते हैं कि राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। आप जहां भी रहें, आप विधायक बनिए, मंत्री बनिए, जो भी कुछ बन जाइए, लेकिन अपने समाज के हित की जहां भी बात हो लोकसभा विधानसभा में खूंटा कबाड़ करके अपने समाज के साथ आए, कभी भलाई होगा। इसके बाद अपने समाज के लोगों से मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो समाज के नवयुवकों में है वह है नशा पान। हमारे समाज के पहले हमारे जो भी गार्जियन थे, जो भी अभिभावक थे, वो कभी भी मद्यपान नहीं किया करते थे। वो मद्यपान से दूर रहते थे, गलत सुसंगति से दूर रहते थे। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बदल दें। इनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता। इनकी सोच क्या है, इनका संविधान क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सुना कि समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो मैं कहा कि नहीं, हमको भी वहां जाना है। मैं अकेले आ गया हूँ। मेरा बेटा डब्ल्यू का अध्यक्ष है पटना, मेरा एक भतीजा बीजेपी का यहाँ पर पढ़ा है। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहता हूँ, मेरा तो बेटा भतीजा जो भी हो, लेकिन जहाँ समाज की बात है तो उस पर पत्रकार बंधु जो है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने देखा कि भोजपुर जिला में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो ठगुफेर कहलाते हैं, राजनीति के कहलाते हैं, मैंने देखा कि उन लोगों ने समाज को चलाने के लिए, हमारे समाज को चलाने के लिए कोई इन लोगों में रुचि नहीं। ये लोग जानते हैं दूसरे समाज को लेकर 1 लाख और पूनम जी और आप लोग जाइएगा तो बकरी पकड़ करके दिखाने लगेगा कि मेरा पास मेरे पास के पास अजय बाबू का इधर का मिसाल भी है। मैंने कहा कि आप इधर आपके पिताजी थे, आपकी माँ और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या अरे भाई आप कुछ भी बनिए, समाज को लेकर तो चलिए। दूसरे करोड़ों रुपया खर्च कर जाके समाज में दूसरा रुपया खर्च कीजिए और समाज को लेकर क्या कीजिए। हम लोग तो सम्मान नहीं है। आप लोग उस श्रेणी में आते हैं कि जब आपको चाहिएगा तो पूरा समाज एकत्र हो जाएगा। और मैं राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के आयोजकों से और जो सोच क्या लोगों की सोच है मुझे पता नहीं, इतिहास नहीं बताएगा तो इतिहास लिखने वाला लोग कहाँ। पत्रकार भाई आप लोगों से ये निवेदन है, आग्रह है कि ये जो वन्य
स्वर्ण सेना के संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उनको ध्यान दिया है। स्वर्ण समाज के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनका एक छोटा सा कार्यक्रम अगर बनी भी हो तो आपसे निवेदन है कि उस कार्यक्रम को आप जरूर पहुंचाने का काम करें। मेरा आग्रह उस माता हो तो मैं भी यही सुनने के लिए आया हूँ कि बलिदानी गोली बोलता आज देश के बाकीर फिर बलिदानी गोली बोलूंगा असीम परिवार को फंसे निकले और सुन गोली बोलूंगा जहाँ जिस तरह की आवश्यकता होगी लीगल आवश्यकता होगी मेडिकल आवश्यकता होगी फिजिकल आवश्यकता होगी आप लोग तैयार हैं आपके साथ में आप आगे बढ़े संख्या देख करके हमको साइन गोली की आवश्यकता नहीं है। शुरू में कम संख्या आती है लेकिन मैसेज जाएगा गाँव से जाना है घर घर को जाना है आप मेरा विश्वास है कि आपका नेतृत्व सफल होगा और हम लोगों की समस्या से जरूर कोशिश करके इस समस्या से समाधान मिलेगी। राष्ट्रीय आज भी देने का एक संकल्प होना चाहिए और किसी आशा और विश्वास के साथ चुके सेना समाज और राजनीति का पलटफार नहीं हो सकता है। बहुत सारी पार्टियां आज भी जो है पहले भी थी उसका एक सहपाठी जो संवैधानिक असूलों के तहत काम करता है रहा है करता है तो मेरा सुझाव है कि इसके बाद में सामाजिक और राजनीति का एक नींव करे क्योंकि हम सारे जो भी साथी हैं हमको हमारा इशारा वही था कि आज जो देश का जो दिशा है तमाम लोग जो बाध्य हो गए हैं और हमें देखा ये नजर को देखते हैं बहुत सारा बहुमत वाली बड़ी पार्टियां हैं जातियां हैं इसके बगैर नहीं हो सकता है। जिसको जिसको कुछ से माले से सम्मानित करना है वो कर सकते हैं। तदुपरांत हमारे अभिभावक श्री विश्वनाथ सिंह पूर्व सरपंच इस वीर छतरानी और हमारे नेतृत्वकर्ता को पगड़ी पहनाएंगे और इन्हें नेतृत्व का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय अभिभावक श्री विश्वनाथ सिंह जी बबुआ और हम अपने अभिभावक श्री विश्वनाथ सिंह जी से ही अनुरोध करेंगे कि शौर्य वीरता और नेतृत्व का प्रतीक हम सबों का आन बान शान यह तलवार अपने बयान से बाहर आए। इस लाडली को हम सब तालियों और जय मां भवानी के उद्घोष के साथ एक बार बोलिए भवानी माई की बोलो बोलो भवानी माई की। और ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस पगड़ी और इस तलवार के साथ हमारी सम्मानित अध्यक्ष और हम सब के नेतृत्व करता अब समझता महसूस कर रही होंगी। पूरा समाज आपके साथ था है और रहेगा। हमने इतिहास में पढ़ा है चमक उठी सर संसावन में वो तलवार पुरानी थी बुद्ध लोग और गोगोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली थी झांसी वाली रानी थी। तो जय भवानी को घोष के साथ आप सब दोनों हाथ उठा के रखकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति से
एक बार प्रेम से बोलिए राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की, हमारी नेतृत्व करता पूनम सिंह जी की, हमारे संयोजक जितेंद्र सिंह जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब पूरा अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मित्रगण एवं मीडिया कर्मचारी सब इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही शरीर में अपने अभिभावक को हाथ आवाहन करती हूँ युवा सैनिक भाइयों, अगर आप लोग सुन जाइएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी का प्रदेश घोर अंधकार में चली जाएगी। कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि कल कितना भयानक होगा। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के कसकरता सम्मेलन के अवसर पर सभी ने उपस्थित होकर प्रेम का ज्योत जलाकर एकता का दीप जलाए। इसकी आवाज जन जन तक जुगो जुगो गुजती रहे। आइए आप सभी को परिचय कराते हैं इस संगठन से, इसका नाम और इसका उद्देश्य। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है और स्वर्ण का अर्थ है कि स्वर्ण युग का निर्माण। क्रांति क्रांति का अर्थ है कि आएगी बदलाव और सेना का अर्थ है अपने समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे सैनिक की तरह। इसीलिए इस संगठन का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना। आते हैं उसके विषय पर। संपूर्ण विरोध करते हैं ये संगठन जातिगत आरक्षण जिसका समय सीमा कई दशक पहले समाप्त हो चुकी है। देश की आजादी के बाद अम्बेडकर जी मात्र 10 साल के लिए आरक्षण का बढ़ावा दिए थे। आज देखते देखते 75 साल गुजर गए। हमेशा 5 साल 10 साल करते करते 75 साल गुजर गए, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे स्वर्ण समाज के भविष्य पर इतनी गंभीर चोट पड़ी है कि जिसे बताने में बहुत दर्द महसूस होती है। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं वहाँ के ऐसी कई योजना बंद करती है, जैसे सत्य शिक्षा, भू विज्ञान, यहाँ तक कि भारत के कुछ दिन पहले भारत के 4000 NGO भी बंद कर दिया गया। ये बताते हुए
छत्तीसगढ़ 8,700 जिले, 564 न्याय और 40 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमारे पूर्वजों ने इस भारत को एकता बनाने के लिए, संपूर्ण भारत को मजबूत करने के लिए, देश को एकता कायम रखने के लिए हमारे पूर्वज ने इतना बलिदान कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि नहीं चाहिए मुझे आरक्षण की भीख, नहीं चाहिए मुझे आरक्षण की भीख। जो मेरे पूर्वजों ने जितनी संपत्ति दान कर दी है, वो संपत्ति ही मुझे लौटा दिया जाए। सभी ने सवर्णों के साथ लेकर आगे बढ़ा, चाहे हम कोई भी हो। मैं प्रत्यक्ष बात करती हूँ, चाहे हम कोई भी हो, सभी ने सवर्णों के साथ लेकर आगे बढ़ा। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो सोनिया हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे मोदी जी या योगी जी, सभी ने सवर्णों के साथ लेकर आगे तो बढ़ा और सिर्फ सवर्णों का प्रयोग किया। जैसे केला खाने के बाद छिलकी को रोड पे फेंक दी जाती है, उसी तरह व्यवहार हम सवर्णों के साथ किया गया। और इसका अहम भूमिका करें हम लोग कि आरक्षण का मुद्दा बढ़ावा दिलाने वाले हमारे अपने अभी लोकसभा चुनाव के समय 15% नीतीश जी फिर से आरक्षण बढ़ा दिए थे। उस संसद में पीछे बैठे, सदन के पीछे बैठे सभी हमारे स्वर्णिम नेता बैठे हुए थे। क्या किसी ने एक बार भी आवाज निकाली? किसी ने एक बार भी इसकी आवाज निकाली कि हम सवर्णों के अरमान से आए हैं, हम उन्हीं के विश्वास जीतकर यहाँ आए हैं। एक बार भी अपनी चंद स्वार्थ के लिए, मात्र चंद स्वार्थ के लिए कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, इसके लिए हमारी पीढ़ी की भविष्य को बेरहमी से कष्ट करते रहते हैं और खामोशी साधे रहते हैं। कुरुक्षेत्र की जंग में घोड़ों के पैर में बेटियां बांध कर गधों के दौड़ाया गया। एक भिखारी, ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा आप लोग इस पे फोकस करें, क्योंकि मजबूती हम सबको मिल के बनाना है। ये लड़ाई मेरी ही नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, प्रश्न नहीं है, हमारी समाज की लड़ाई है। आज 75 साल से जो हम लोग चूंकि हमारे पहले साथ से आए हैं, जिसकी नतीजा आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आए दिन हर रोज सुनने की मिलती है ये पीड़ादायक सत्य। जब किसी चीज की ऐसी जड़ आती है तो हमारे प्रतिभावान बच्चे योग्य होकर के जब हार जाते हैं तो आत्मदाह भी कर देते हैं। ऐसी घटनाएं कानून के साथ है, कानून के साथ है, कल हमारे साथ भी होगा और आने वाले समय में ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसी ज्वाला है, ऐसी ज्वाला है कि हमारे साम्राज्य को रौंदते हुए हम सभी का जो बचा हुआ साम्राज्य है उसको भी नष्ट कर देगी। एक भिखारी भी जब भीख मांगता है और वो भी सक्षम हो जाता है अपनी स्थिति से, तो वो भी भीख मांगना बंद कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ को जो सिस्टम बना दिया गया है जातिगत, पीढ़ीगत, चाहे वो मंत्री जी का बेटा है तो मंत्री बनेगा, अधिकारी भी बने हैं तो उन्हीं का बेटा अधिकारी बनेगा। अमेरिका से कहा किए थे कि मैं उसी दिन समझूंगा भारत को आजाद कि जिस दिन आदिवासी समूह की कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में
राष्ट्रपति, आदिवासी समूह की महिला बन सकती है, लेकिन हमारी आरक्षण में और भी प्रगति है। हर दिन न्याय सुनने को मिलती है, यहाँ का पुल बस गया, वहाँ का पुल बस गया। खास करके मैं बात करूँ बिहार की, तो हमारे बिहार में खास करके बहुत अधिक ही पुल बस जाते हैं। इस पर कभी हम लोग फोकस किए हैं, ध्यान देते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या है? 90% लाने वाला भाइयों, अगर वो किसी भी कंपनी का गार्ड बन के खड़ा होता है और 20% 40% लाने वाला उस कंपनी का अधिकारी बनता है, तो जैसा शिक्षा लिया गया है, नॉलेज तो वैसा ही होगा ना। तो क्यों नहीं फंसेगी हमारी बिहार की भूख, क्यों नहीं फंसेगी हमारी भारत की भूख? भाइयों, आप लोग से मैं आग्रह करूंगी कि ये जंग हमारे अकेले का नहीं है, आप सभी को संगठित होना पड़ेगा। ये जितनी हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, हर दिन हम लोग सुनते हैं, झेलते हैं, कष्ट इस पीड़ा को उठाते हैं जातिगत आरक्षण की, लेकिन इसके कोई हम कदम नहीं उठाते हैं। हम सब मिलकर इस पर कदम उठाएं और हम लोग अपना पहचान करें कि हम हैं कौन, क्योंकि रूप बदली है, खून वही है। एक बार अपने अंदर झांक कर देखें कि हम हैं कौन। जिस दिन अपने अंदर झांकिएगा, अंदर के शेर फिर जाग उठेगा और फिर से जंगल हमारा है। आरक्षण हमारे समाज के लिए अभिशाप बना है। हिसाब से बचने के लिए हम लोग के पास मात्र एक ही रास्ता है, मात्र एक रास्ता। सिर्फ वो ऐसे नहीं, ऐसे। इस अभिशाप से बचने के लिए सिर्फ एक था। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हम लोग विजय प्राप्त नहीं करेंगे। इस आयोजन समिति की सभी सदस्यों को जीएमओ ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही कड़ी से कड़ी मेहनत किए हैं और मेहनत करके इस कार्य को सफल बनाए हैं। इसके लिए मैं जीवन आभारी हूँ और इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। सोचने की बात है कि 80% 85% एक साथ परीक्षा देने वाला छात्र ले आएगा 80-50, उसको स्लाइस करके छाट दिया जाएगा और 35-40% वाला को कुर्सी दे दिया जाएगा। कितनी बड़ी कोटा की है। इस तरह की व्यवस्था इस विश्व में किसी भी देश में नहीं। और मुख्य रूप से देश का पिछड़ापन का कारण यही है कि देश आज तक विकासशील स्थिति में है, विकसित नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष जी के भाषण के समाप्ति के बाद मैं निवेदन करूंगा पुष्पेंद्र बाबू जो इस तरह के कार्यक्रम के लिए सही हर तरह से सबको मदद करते हैं। सभी लोग आपको इस शहर में जान गए हैं कि आप एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, वैसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए खड़ा रहते हैं और हर तरह से व्यवस्था के लिए खड़े रहते हैं। आपकी महानता की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। पुष्पेंद्र बाबू से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन कीजिए हम सभी लोगों को इस सभा में जो संगठित हुए हैं। पुष्पेंद्र बाबू।
आज यहाँ राष्ट्रीय सवर्ण क्रांति सेना के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित अध्यक्षा, आप सभी उपस्थित साथियों, सबका मैं आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर और इस कार्यक्रम को समय दिया। जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया तो माला से सम्मानित किया गया, तो प्रेम और स्नेह के आगे तो मैं नतमस्तक हूँ, लेकिन मैं अभी अपने आप को उस माला के योग्य नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम लोग एक सवर्ण का भी कुछ भला कर पाए, अपनी मांगों में से एक आध मांग भी सरकार से मांगवा पाए, तो हम लोग माला पढ़ने के योग्य हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी परिस्थिति कम जरूर है, लेकिन कम जरूर है, लेकिन मनोबल कमजोर नहीं है। हम लोग अगर 40 हैं तो कल को 450,000 में बदलेंगे। मैं पहले अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मुश्किल सिंह हुआ, मैं यहीं अस्थायी चंद्रपुरी का निवासी हूँ और कई संस्थानों में जैसे राष्ट्रीय कर्मी राजपूत कर्मी सेना में बिहार प्रदेश संरक्षक हूँ, भोजपुर राइफल क्लब का सेक्रेटरी हूँ, बिहार भोजपुर फुटबॉल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और बिहार थ्रोबॉल एसोसिएशन का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और तमाम समितियाँ हैं जैसे संस्थान विकास समिति, भोजपुर वॉलीबॉल संघ। लेकिन इन सबों की जिम्मेवारी के बावजूद जब जितेंद्र जी और अध्यक्षा महोदय ने आगे मुझे कहा कि इस कार्यक्रम से आपको संसद से जुड़ना है, तो संसद के बारे में जानकर, इसके उद्देश्य के बारे में जानकर मैं अपने आप को वंचित न रख सका, तो मैं संसद से उसी दिन जुड़ गया। और मेरी सोच है कि हम लोगों को लंबा संघर्ष करना है। अभी जो वर्तमान में आरक्षण है, तो मेरी एक सोच है कि जो आरक्षण चल रहा है तो हम लोग व्यर्थ के विवाद में न पड़े, अपनी जो हमारी सोच है उसको लागू करवाने के लिए सरकार से हम लोग मांग रखें, संघर्ष करें और व्यर्थ के विवाद में न पड़े कि किसको कितना मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तब हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। हमें क्या मिलना चाहिए, समाज को क्या मिलना चाहिए, हमारी मांगे क्या है, इस पर हमें फोकस करना होगा। और आप लोग आए हमने कीमती समय निकालकर, और आप लोग इतने समर्पित हैं कि एक आदमी यहाँ से हिला नहीं है।